नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर में खेल विभाग में कथित भ्रष्टाचार के विरोध को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि बस्तर ओलंपिक के ट्रैक सूट खरीदी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। सफाई कर्मचारी का टेंडर एक ही व्यक्ति को दिया गया और भाजपा नेताओं का विभाग में लगातार हस्तक्षेप हो रहा है। इस विरोध के बाद खेल विभाग की डायरेक्टर तनुजा सलाम ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और उन पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए सरस्वती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कहा कि छात्रों पर आपराधिक धाराएं लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि ये छात्र अपराधी नहीं हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस एनएसयूआई के साथ ही खेल विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक ज्ञापन देने अधिकारी के पास में गए थे और जिस प्रकार से पूरे वीडियो में ना अधिकारी ने ज्ञापन लिया ना उनकी बात को सुना, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार और जनता के पैसे का दुरुपयोग विभाग कर रहा है। मैं समझता हूँ उस मामले को लेकर एक गंभीर बात थी जिसको लेकर युवा कांग्रेस एनएसयूआई के साथी गए। उनके खिलाफ एट्रोसिटी और अलग अलग प्रकार के धारा लगाने का काम किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर किया गया है। तमाम स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधित्व करते हैं, संगठन के आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये अपराधी लोग नहीं हैं। जो धाराएं लगाई गई है, मैं समझता हूँ वो एक आदताना अपराधी के ऊपर में लगाते हैं। एसपी साहब के पास एक डेलीगेशन सवेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने भी इस पूरी बात को संज्ञान में लेते हुए एक डेलीगेशन आज हम लोगों को यहाँ पर भेजा है, जिसमें एसपी साहब से हम लोगों ने बात कही है कि एट्रोसिटी और तमाम आप जांच कर लें, आप पूरे वीडियो निकाल लें, उसको देख लें। अगर ऐसी कोई घटना हुई होगी तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन इतना बड़ा मुकदमा अगर इतनी बड़ी ऑफेंस उनके ऊपर लगता है तो अपने आप में कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाले लड़के, उनके भविष्य का सवाल है, उस पर चर्चा करने के लिए आए हैं और भ्रष्टाचार की आवाज़ को वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, उसकी बात को हम लोग यहाँ करने आए हैं। पहले भी कई प्रकार की एफआईआर हुई है प्रोटेस्ट को लेकर, लेकिन इस प्रकार की जैसे कि आपने बताया कि सेंसिटिव है धारा ये, तो इसको लेकर कुछ आप लोग बातचीत करेंगे आगे? देखिए, एट्रोसिटी धारा लगती जब है जब गवाह सबूत के आधार पर इतनी बड़ी धारा लगती है और उसका थाना भी विशेष है, अलग थाना है। मैं समझता हूँ कि वीडियो में और तमाम चीज़ों में सभी चीज़ें पता चल जाएगी, ऐसी कोई घटना हुई नहीं। और अगर धारा लगी है तो उसको एसपी साहब को संज्ञान में हम लोगों ने दिया है कि तत्काल उस ऐसी धारा को नहीं लगनी चाहिए। और भ्रष्टाचार के मामले में या अलग अलग तरीके से कोई भी मुद्दे को लेकर स्टूडेंट या स्टूडेंट लीडर तो जाएगा, डिपार्टमेंट में भी जाएगा, बात भी करेगा और उसका अधिकार है, उसको सवाल, अधिकारियों को सवाल का जवाब देना चाहिए, मेमोरेंडम लेना चाहिए। लेकिन ना मेमोरेंडम लिया और ना सवाल का जवाब दिया, इसीलिए इतनी गहमागहमी हुई। मैं समझता हूँ कि सरकार का दबाव है, इसीलिए उन स्टूडेंट के ऊपर में, उन नेताओं के ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट जैसी बड़ी धाराएं लगी है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का पूरा माहौल बना था उसमें इतनी बड़ी धारा लगने का कोई चांस नहीं था। उनको दबाने के लिए, डराने के लिए, ताकि जो भ्रष्टाचार की आवाज़ को लोग उठा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर बात कर रहे हैं, वो बात मत कर सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं समझता हूँ उसको परेशान करने के लिए वो छात्रों को और यूथ कांग्रेस के हमारे नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। भैया, इस मामले से इतर एक बिल्कुल अलग मामला है जहां एनएसयूआई रायपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी। वहीं इस पर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विभागीय दफ्तर में जाकर हंगामा किया, शासकीय कार्यों में बाधा डाली और अभद्रता की। इसी कारण रिपोर्ट दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। कल एनएसयूआई के द्वारा डायरेक्टर स्पोर्ट्स के कार्यालय के सामने में विरोध प्रदर्शन किया गया था। बाद इनके द्वारा कि उनके चैम्बर में जाकर के अभद्रतापूर्वक व्यवहार भी किया गया, साथ ही उनके शासकीय कार्य में बाधा डाला गया। इस आशय का एक आवेदन थाना सरस्वती नगर में डायरेक्टर स्पोर्ट्स के द्वारा दिया गया है, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा और साथ में एट्रोसिटी की धाराओं के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त अपराध में आगे की कार्रवाई किए जाने के संबंध में अन्य साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं
जो संबंधित NSUI के पदाधिकारीगण थे जिनके नामजद FIR दर्ज है, उनको चिन्हांकित किया जाकर के गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ एक थाना DD नगर क्षेत्र अंतर्गत एक जो कार्यालय में जाकर के इनके द्वारा प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ किया गया था और साथ साथ कार्यालय के अंदर भी घुस करके सामानों की तोड़फोड़ की गई थी। इसमें भी एक अलग से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उस प्रकरण में भी आगे की विवेचना किया जाकर के आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।